तुम्हारे गोद में लल्ला खेल रहा है जानती हो कौन है? बोले महाराज कौन है? बोले यह आपके पति कामदेव जी हैं। बोले कामदेव जी जल गए तब कहां थे? बोले महाराज जब कामदेव जी जल गए तो अनंग हो गए भगवान कामदेव जी, और सबके रक्त के धमनियों में कामदेव रहने लगे। और आज वही कामदेव भगवान के पुत्र बन करके और आज अपनी पत्नी के गोद में खेलते। आत्मैव जायते पुत्र है। आज वही पति पुत्र बन करके अपने पत्नी के गोद में खेल रहा है। जैसे पता चला मायावती को ये मेरा पति है, जैसे पता चला पति है, अब क्या पूछना है। जो माताएं सुबह शाम केवल तेल लगाती हैं, इधर तो महाराज मायावती दिन में 5 बार डाबल लाल तेल रगड़ रही हैं। रगड़ो, बलवान बनाओ अपने पति को, है मालिश करके महाराज डाबल लाल तेल से असमय ही प्रद्युम्न जी महाराज बलवान हो गए। बहुत बल हुआ, और जब बलवान हो गए तो वहीं पर संबरासुर का वध किए, और संबरासुर का वध करने के बाद महाराज अपनी पत्नी के साथ विवाह करके फिर पहुंच गए कहां? द्वारिकापुरी पहुंच गए। आचार्य वर्णन करते हैं राजन, जब प्रद्युम्न जी अपने घर से प्रसूति गृह से आए और जब पुनः वह अपने पिता के घर गए, तब तक भगवान का 16,107 विवाह और हो गया। बोले भगवान को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्या जरूरत है इतना विवाह करने के लिए? तो आइए बताते हैं कि भगवान का विवाह कैसे हुआ। एक बार भगवान द्वारिकापुरी में मीटिंग बुलाए थे। इस कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि भादव महीने के चौथ के चांद का जो जीव दर्शन कर लेता है उसको कलंक लगता है, और यदि इस कथा को सुना देंगे अथवा सुन लेंगे तो यह कलंक से मुक्त हो जाएगा। और अगर इस कथा को सुनना है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, पूज्य गौरव कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा। उसमें ये कथा पड़ी हुई है, तमाम ऐसी सारी कथाएं पड़ी हुई हैं जो भजन आप अपने घर बैठ करके और आप अपने दुकान में बैठ करके, अपने मकान में बैठ करके, अपने व्यापार को करते हुए आप टीवी चैनल पर लगा करके देख सकते हैं। आगामी जितनी कथाएं होंगी आप तक सीधे भजन और वह कथा पहुंचे, इसके लिए आप सभी लोग अपने मोबाइल में आप पूज्य गौरव कृष्ण शास्त्री आप यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आएगा और वो जुड़ जाएगा। और इस कथा को भी मैं कटिंग करवा करके इस कथा को भी डाल दिया। भादव के महीने में गलती से भी अगर आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो आपको पूरे वर्ष में एक बार अवश्य कलंक लगेगा, वो भी बहुत बड़ा कलंक लगेगा, क्योंकि भगवान भी नहीं बच पाए। यही वह कथा बताती है। भगवान अपने यहाँ बुलाए तमाम राजाओं को, और भगवान ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुला करके भगवान कहते हैं मीटिंग की। मीटिंग के बाद उस मीटिंग में आए हुए थे सत्राजित नाम के एक राजा। सत्राजित नाम के राजा महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके गले में एक मणि था, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि, और मणि स्मंतक मणि था। मणि बहुत चमक रहा था, बहुत चमक रहा था। मणि को देख करके कन्हैया ने पूछा कि आपके गले में क्या है? बोले मणि है। बोले मणि का ये प्रभाव क्या है? बोले मणि का प्रभाव ये है कि 2 घंटे पूजन और 10 घंटा यदि पूजा किया जाए तो वह मणि 8 भार सोना देगा। भर नहीं, भार। एक भार 25 किलो का होता है। 8 भार माने 2 क्विंटल सोना प्रत्येक दिन यह मणि देता है। कन्हैया ने कहा महाराज आपके घर में कौन कौन है? बोले मेरे घर में मेरी एक पत्नी है, मेरी एक पुत्री है, एक भाई है और एक मैं हूं। मिला करके 4 लोग हैं। तो कन्हैया ने कहा इतना संपत्ति कहां आप रखेंगे? इस मणि को हमें दे दीजिए, आपके कोष में जब जब धन कम होगा हम भिजवा देंगे, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। भगवान ने आग्रह किया, लेकिन महाराज सत्राजित का मणि है, दे चाहे ना दे उसका अपना खुद का मर्जी है महाराज। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
सत्राजित चले गए। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल में गया शिकार करने के लिए, और चमकता हुआ गले में वह मणि महाराज एक सिंह के दृष्टि पर पड़ गया और सिंह ने आक्रमण किया, सत्राजित को मार गिराया। सत्राजित के पूरे शरीर को छिन्न भिन्न करने के बाद वह स्मंतक मणि को लेकर के वह शेर जाने लगा। उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे महाराज, बड़े बलवान थे। जामवंत जी बड़े ज्ञानी थे। जामवंत जी ने कहा इसके गले में स्मंतक मणि, ये जानवर क्या इसका कीमत समझेगा। तो जामवंत जी उस सिंह से लड़ पड़े। जामवंत जी जब सिंह से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते सिंह को मार गिराए। मार गिराने के बाद वह स्मंतक मणि लेकर के अपने कुटिया में पहुंचे। उसी दिन उनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था जाम्बवती। वह मणि ले जाकर के, आज उनकी बिटिया का जन्म दिवस है, आज अपनी बिटिया के जन्म दिवस पर वह स्मंतक मणि ले जाकर के दे दी। बोले बिटिया जाम्बवती, ये सदा सर्वदा के लिए मणि ले लो। जाम्बवती मणि को ले लेती हैं। जाम्बवती भी उस मणि के तत्व को समझ नहीं पाती हैं। ऊपर फेंकती हैं तो उजाला हो जाता है, और हाथ में लेकर के बंद कर देती हैं, अंधेरा हो जाता है। मणि का यह विशेष स्वभाव है कि मणि जब तक आपके पास रहेगा वह बिल्कुल अंधेरा कभी करके नहीं रखेगा। आपके जीवन में भी उजाला रहेगा, अथवा जहां पर वह रहेगा हमेशा प्रकाश करके रखेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा दिन है, इतना प्रकाश मणि के अंदर रहता है। मां खेलने लगी, और इधर जब सत्राजित को पता चला कि महाराज मेरा भाई प्रसेन मारा गया, तो सत्राजित ने केवल और केवल हल्ला किया, कोई और नहीं मारने वाला है। अगर मेरे भाई को कोई मारा है तो केवल कन्हैया ने मारा। इस कृष्ण की दृष्टि मेरे मणि पर पड़ी हुई थी, मेरा भाई मणि पहन करके गया, इसलिए उसे मार करके मणि को ले लिया है और मेरे भाई को मार डाला। देखिए, अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन गलत बातें तो महाराज ऐसा फैलती है जैसे महाराज कोरोना वायरस फैले, कोरोना वायरस की तरह फैल जाता है। और भगवान, ये बातें फैली, भगवान तक पहुंच गई महाराज जी, भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा ये तो मैंने किया नहीं, परंतु कलंक कैसे लग गया। तो जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है, जैसे पूज्य महाराज से आदरणीय श्रीमान राम सेवक दास जी महाराज। हम लोग बार बार यही चर्चा करते हैं, महाराज जी इतने संतत्व हैं, इतने गुणी हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। जैसे नाम आपका है, वैसे कूट कूट करके आपके दिल में वह गुण भी भरा हुआ है, वैसे गुण भी है। संत का सानिध्य जब तक नहीं मिलेगा आपका मार्ग सुमार्ग बनने वाला नहीं है। महाराज दौड़ करके गए किनके पास, तो महाराज गर्गाचार्य जी के पास कन्हैया पहुंचते हैं। गर्गाचार्य अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव ये कलंक मेरे ऊपर, मेरे सिर पर क्यों आया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया था। मैं तो प्रसेन को आज तक देखा ही नहीं, वो प्रसेन है कैसा, मैं कैसे प्रसेन का वध कर सकता हूं। नेत्र बंद करके गुरुजी ने देखा ये कहां से मिस्टेक हुआ है। तब गुरुजी ने बताया, कन्हैया आपने भादव महीने के चौथ के चांद का दर्शन कर लिया है, चौथ का चांद दर्शन करने के नाते आपको यह कलंक लगा। बोले सरकार इस कलंक से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब कहे इसके लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा। हे कन्हैया इस मार्ग को आप ही सुंदर बनाइए। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव क्या कोई उपाय है, आज के बाद भी कोई चौथ के चांद को देख ले तो उस कलंक से मुक्ति मिल जाए, क्या इसके बाद कोई उपाय रहेगा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, कन्हैया जो कलंक आपको लगा है, इसी कलंक रूपी कथा को जो भादव के महीने में पंचमी को जो श्रवण कर लेगा, चौथ को दर्शन करेगा और पंचमी को जो यह कथा सुन लेगा, किसी के भी माध्यम से वह कलंक से कन्हैया हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तब मेरे गोपाल विषाद अपने हृदय में करुणा को भर करके निकल पड़े। कहां पर, जहां जंगल पे प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, भगवान प्रसेन के शव के पास पहुंचे।
प्रसेन के पूरे शरीर को छिन्न भिन्न देख करके भगवान ने कहा ये कोई और नहीं कर सकता है, ऐसी दशा तो केवल जानवर ही कर सकते। तो भगवान वहां से निकले, आगे देखे शेर के पंजे का निशान है। उस पंजे के निशान को देखते देखते मेरे कन्हैया घनघोर जंगल में गए तो देखे शेर भी मरा पड़ा हुआ है, शेर भी उधर मरा पड़ा हुआ है। अब आगे जब बढ़े तो देखे भालू के पंजे का निशान है। भालू के पंजे का निशान देखते 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 महाराज जामवंत जी के शिविर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। और जामवंत जी के शिविर में जब प्रवेश कर गए तो भगवान ने 28 दिन तक दिन रात युद्ध किया है महाराज, दिन रात जामवंत जी से युद्ध किया। 28वें दिन जामवंत जी को याद आया कि इतने दिन तक मेरे साथ केवल भगवान के सिवा और कोई रुक ही नहीं सकता है। तब जामवंत जी कन्हैया के चरणों पर अपने मस्तक को रख करके जामवंत जी कहे प्रभु आपका अवतार हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन जैसे ही मस्तक रखे कन्हैया के चरणों में कन्हैया ने युद्ध करना छोड़ दिया। आज परीक्षित जी कहते हैं सरकार जामवंत जी तो भगवान के अतिशय प्रिय थे, तो जामवंत जी से युद्ध क्यों करना पड़ा भगवान को? क्या कारण था भगवान को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा? तब बताते हैं कि कन्हैया का पूर्व जन्म राम जी का था और राम जी जब युद्ध किए रावण इत्यादि सैन्य बलों से, तो रावण के सैन्य बल में जामवंत जैसा पराक्रमी कोई था ही नहीं। तो जामवंत जी किसी से युद्ध ही नहीं किए, क्योंकि युद्ध का नियम एक है क्या, अपने से बराबरी के साथ ही युद्ध किया जाता है। किसके साथ? अपने से बराबरी के साथ युद्ध किया जाता है। युद्ध का यह पहला नियम है। ये नहीं जिससे मन करे उससे युद्ध कर लो, नहीं, जो आपके बराबरी का रहेगा वही युद्ध करेगा। जामवंत जी किसी से लड़े नहीं थे, रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान अयोध्या को आए थे। और भगवान जब अयोध्या से आए तो एक दिन जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरे हाथ में खुजली मच रही है। बोले कहे काहे खुजली मच रही? बोले सरकार सब लोग लड़े, युद्ध हुआ, विजय श्री प्राप्त होकर के आए, हम किसी से लड़ नहीं पाए, इसलिए हम चाहते हैं दो दो पकड़ आप ही के साथ हो जाता तो मेरे शरीर का नस नस ढील हो जाता, थोड़ा हमारा भी खुजली मिट जाता। भगवान ने कहा जामवंत जी अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, लेकिन आपके पूरे शरीर की खुजली को मैं समाप्त करूंगा, अभी नहीं अपितु इसे मैं समाप्त करूंगा। कब? बोले कब? बोले मैं जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब आपके समस्त खुजली को मैं समाप्त करूंगा। इसके कारण भगवान को जामवंत जी से लड़ना पड़ा। जब जामवंत जी का नस नस ढीला हो गया, हड्डी हड्डी बाज गई, तब ना जामवंत जी कहें सरकार आपका पदार्पण हो गया। जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का स्वागत किया है, भगवान को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र देने के बाद भोजन इत्यादि प्रसाद ग्रहण करवाएं, फिर जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कहिए प्रभु कैसे आना है? कथा कहती है प्यारे आपके गांव में आपके घर में भी अगर कोई अतिथि आ गया हो तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है उसे एक सुंदर आसन दे करके बैठाया जाए, जल जलपान कराया जाए, उसके बाद तब कुशल क्षेम पूछा जाए कि आपका आगमन कैसे। आपके भरसक जितना बन पड़े आप उतना आए हुए आतिथ्य का सेवा करिए, जो बन पावे वो सहयोग करिए। आपके गांव में अगर कोई भीख मांगने वाला कोई भी आ जाए, वह चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे असहाय हो, चाहे जैसा भी हो, अगर कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आ गया, भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति आ गया, तो हमारा आपका परम दायित्व है जो बन पड़े उसे भिक्षाटन में प्रदान करें। टीका टिप्पणी ना करे, तुम्हारा शरीर बलवान है, तुम तो काम करके खा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कदापि नहीं। आपका साधु भाव यह कहता है कि आपके पास है दीजिए, न हो तो हाथ जोड़ लीजिए, कहिए सरकार आगे बढ़िए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। किसी तीर्थ में जाइए तो तीर्थ में जाने के बाद तमाम लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, हमें 2 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो।
तो आप भी फुटकर करा के जाइए, और किसी तीर्थ में जाइए तो कुछ ना कुछ दान करते रहिए। यहाँ तो महाराज अगर भगवान के दान पेटिका में चढ़ाना हो या भगवान को चढ़ाना हो, 10 रुपया नोट ऐसा मीजेंगे कहीं ऐसा ना हो 2 चला जाए, 1 का चला जाए, 2 चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो बैंक बैलेंस खत्म, ऐसा रगड़ेंगे। हाँ, ऐसा रगड़ करके तब डालेंगे दान पेटिका में, लोग चढ़ाएंगे। आरती जब जाएगा तो सिक्का खोजेंगे, 1 का सिक्का ढूंढ करके लाएंगे, नहीं रहेगा महाराज 9 दिन तक यज्ञ है, ले जाएंगे दुकान पे, पंकज भैया की दुकान पे फुटकर करा के लाएंगे, भैया 100 रुपए का चिन्ह दे दीजिए, 1 का दीजिएगा, 2 नहीं दीजिएगा। अरे 2 वाला चला जाएगा तो क्या रिएक्शन कर जाएगा क्या? 5 डाल दीजिएगा रिएक्शन करेगा, 10 डाल दीजिएगा रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। आरती तो आपके भाव का है प्यारे, भाव का है। लोग 2-2 हजार का भोजन करते हैं होटलों में, मैं देखा हूं, हमारे मित्र का होटल है महाराज जी, जाते हैं कभी कभी तो हम बैठते हैं, मैं देखता हूं 5 स्टार होटल है, लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद वेटर जब जाएगा तो 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया टिप्स दे देते हैं। 2000 का भोजन हुआ 2100 रुपया देंगे, 2000 पेड कर देना, 100 रुपया तुम्हारा। और जब भगवान के मंदिर पे चढ़ाना होता है सब माई दादा उसी में याद आते हैं, चढ़ाएंगे नहीं, फुटकर करा के ले जाएंगे। इस स्वभाव को बदला जाए। जानते हैं क्यों बदला जाए? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी कमाई का दशांश ये आपका नहीं है, भगवान का है।